नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के तत्वाधान में रविवार 25 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के ठाणे स्थित ब्राह्मण सभागृह में नवकुंभ एक संकल्प 2022 विशेषांक विमोचन एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव ने भगवान गणेश एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित किया। समारोह का शुभारंभ आराध्या देवेंद्र शर्मा के शास्त्रीय संगीत पर कथक नृत्य से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि साहित्यकार प्रसन्न कटारिया रहे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार रामजीत गुप्ता ने की एवं विशेष अतिथि पंडित शिव प्रकाश जमदगिनीपुरी रहे। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह एवं साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर महात्मा पांडे वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। मंच संचालन शिक्षक एवं साहित्यकार उमेश चंद्र मिश्र प्रभाकर ने किया। दूसरे सत्र काव्य तरंग का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक एवं साहित्यकार लाल बहादुर यादव कमल ने एवं अध्यक्षता राष्ट्रीय संस्था शब्दाक्षर महाराष्ट्र इकाई अध्यक्षा श्रीमती कनकलता तिवारी ने की। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा, हौसिला प्रसाद अन्वेषी, डॉक्टर रमेश यादव, श्रीमती प्रतिमा शर्मा, दिवाकर सिंह, महेश गौड़ एवं वक्ता के रूप में महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत युवा साहित्यकार पवन तिवारी उपस्थित रहे। तृतीय सत्र काव्य कुंभ का संचालन साहित्यकार डॉक्टर अमर बहादुर पटेल एवं अध्यक्षता मुंबई के वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण दुबे ने की। विशेष अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक राम स्वरूप प्रीतम श्रावस्ती, वरिष्ठ साहित्यकार तिलक राज खुराना, नंदलाल क्षितिज, लखनऊ से अभय कुमार आनंद, बहराइच से उमा प्रसाद लोधी उपस्थित रहे। चतुर्थ सत्र का संचालन भारतीय जनभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष राम प्यारे रघुवंशी एवं अध्यक्षता महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अभिलाष अवस्थी ने की। मुख्य अतिथि समाज सेवी एवं साहित्यकार दीनदयाल मुरारिका एवं विशेष अतिथि के रूप में मुंबई गजलकार डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, मंथन समाचार पत्र के संपादक महेश अग्रवाल, अग्निशिखा मंच की अध्यक्षा डॉक्टर अलका पांडे, साहित्यकार अवनीश कुमार दीक्षित, संपादक रईस अहमद, प्रमोद कुमार साधक उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों में श्रीमती शोभा सतीश पाठक, उमेश पांडे, महेश गुप्ता, डॉक्टर वफा सुल्तानपुरी, नंदलाल क्षितिज, रामस्वरूप साहू, राजेश दुबे, अल्हड़ असरदार, कल्पेश यादव, आनंद पांडे, केवल, राजीव मिश्र, अंजनी कुमार द्विवेदी, नागेंद्र नाथ गुप्त, कमलेश पांडे तरुण, रमाशंकर यादव, उमाकांत वर्मा, श्रीधर मिश्र, अश्विनी कुमार यादव, प्रदीप कुमार शर्मा, सैन हरकेश नंदवंशी, रामजीत कन्नौजिया, रवि यादव, कवि एवं पत्रकार स्पर्श देसाई, सामना पत्रकार सुशील राय, अरविंद गुप्ता एवं मनोज शर्मा, चंदन मंडल सहित दर्जनों कवि एवं साहित्यकार उपस्थित रहे। रचा गया और उसे आकार दे करके संपन्न कराया जा रहा है। इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मुंबई के मीडिया प्रभारी प्रतिनिधि मुन्ना यादव मयंक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि आपने आज देखा, यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो पहला कार्यक्रम नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान का है, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, पूरे भारत से लोग यहाँ पर चलकर आए हैं। इतना शौक हिंदी के प्रति कि लोग दूर दूर से उपस्थिति अपनी दी है यहाँ पे। और पहला कार्यक्रम उद्घाटन सत्र का रहा, जिसकी अध्यक्षता रामजीत गुप्ता वरिष्ठ साहित्यकार ने की। और विशेष अतिथि के रूप में शिव प्रकाश जमदग्निपुरी जी थे। सचिव हमारे बीच वीरेंद्र वर्मा जी, जीवा पांडे मिश्रा जी, नितिन सिंह, दिनेश प्रताप सिंह ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र द्वारा पुरस्कृत, वो हमारे बीच नव लेखन की चुनौतियाँ एवं संभावनाओं पर अपने व्याख्यान दिए। और आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर महात्मा पांडे जी, जो मुंबई से रहे, 21वीं सदी आदिवासी हिंदी उपन्यास एवं सामाजिक न्याय पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। और पवन तिवारी, जो हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत वो भी है, हिंदी का वैश्विक विस्तार पर उन्होंने विधिवत परिचर्चा की। जो हमारा हिंदी भारत में ही नहीं
पूरे विश्व में बोली जा रही है, ये वक्ताओं ने उसे रखा कहाँ कहाँ किस तरह से हिंदी हमारी क्या रूप ले रही है। और दूसरा सत्र का जो संचालन हमारा चला, आदरणीय अध्यक्ष कनकलता तिवारी जी जो सदाक्षर महाराज की अध्यक्षा हैं, उनकी अध्यक्षता में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय हौसला प्रसाद अंग्रेजी जी, डॉक्टर रमेश यादव जी, प्रतिमा शर्मा जी, आदरणीय ममता राजपूत जी, दिवाकर सिंह जी, महेश गौड़ जी। इनके साथ जो तीसरा सत्र हमारा है वो वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण दुबे जी की अध्यक्षता में होगा और मुख्य अतिथि पूरे कार्यक्रम के हमारे प्रसन्न कटारिया जी मुंबई उपायुक्त रेल सुरक्षा नगर विभाग मंत्रालय से हैं, जिनके मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। और वरिष्ठ गीतकार रामस्वरूप प्रीतम जी, अभ्यास समीम जी, तिलकराज खुराना जी, गुलशन मदान जी, अभय आनंद जी, उमा प्रसाद लोधी जी और संचालक के रूप में हमारे बीच डॉक्टर अमर बहादुर पटेल और लाल बहादुर यादव कमल जी, उमेश चंद्र प्रभाकर मिश्र जी। जनहित इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कवर करने के लिए। नवकुंभ साहित्य का संस्थान की संस्था है जो अनवरत 2 साल से ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन चल रही है। उसका साकार रूप जो है विचार में था कि कब जो है एक ऑफलाइन सम्मेलन किया जाए राष्ट्रीय लेवल पर। मेरी टीम है जिला के प्रदेश की, उनके अथक प्रयास से आज जो है ये संभव हो पाया। और इसके साथ में नवकुंभ एक संकल्प पत्रिका जो है वो डिजिटल चल रही थी, तो उसका भी आज प्रकाशन हुआ है। उद्देश्य यह है संस्था का, नवांकुर जो कवि हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है या उनकी प्रतिभा जो है सामने नहीं आ पा रही किसी कारण पर, उनको मंच प्रदान करना है देश के किसी भी कोने में बनाने का प्रयास है। और उनकी रचनाएँ जो पेपर में नहीं छपती हैं, उनकी पत्रिका में नहीं छपती हैं, तो इसका उद्देश्य यह है कि उनको निःशुल्क जो है पत्रिका में स्थान दिया जाए, उनका मनोबल बढ़े। तो इस उद्देश्य से पत्रिका का प्रकाशन। इसमें हमारे साथ में जो पत्रिका के तकनीकी रूप से उसको साकार रूप दिया है विनय जी और बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं, संस्था के सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मैं आपको लिस्ट दूँगा। सबका सहयोग है। और यहाँ मुंबई के जितने भी हमारे सहयोगी और चिंतक हैं, तोषिफ शुक्ला जी हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, ये सब सहयोगी हैं हमारे। तो इनका बड़ा योगदान है। संस्था एक मिशन है, ये कब सम्मेलन में नहीं कहता हूँ, एक मिशन है हमारा। मिशन कविता पाठ करना तो आम बात है, कोई पढ़ा लेता कर लेता हो, लेकिन साहित्य में जो एक विरोधाभास है और एक तरह से अलग सी प्रक्रिया चल रही है, उससे थोड़ा नींव से हटकर हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं साहित्य में जो सेवा करना चाहते हैं, एक मंच पर आएँ, सब लोग मिलकर एक अच्छा कार्य किया जाए, हिंदी को उच्च स्थान पर ले जाया जाए जहाँ पर इसको पहुँचना चाहिए, अभी पहुँचने में वो मकाम हासिल नहीं है। तो उसमें प्रयास यह है और वरिष्ठ जनों का सहयोग से उनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा है। मुंबई में इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, आज ये सफल होता दिख रहा है। तमाम प्रयासों के बाद इसका साकार रूप देखने को मिल रहा है, मुझे बहुत अत्यंत खुशी है और सभी सहयोगी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये नव साहित्यिक संस्था है, कोरोना काल में इसका जन्म हुआ और ये मैं देख रहा हूँ निरंतर साहित्यिक संवाद न केवल कवि गोष्ठी या सम्मेलन कर रहे बल्कि व्याख्यान एवं विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। विचार आजकल विचार करते जा रहे हैं, विचारों का होना न केवल कविता, चारों तरफ देखो कविता 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 कर रहे हैं, गद्य भी उतना ही महत्वपूर्ण, विचार महत्वपूर्ण। उन्होंने तमाम भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, समाज को लेकर और भी दूसरी विधाएँ हैं, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, उसमें संस्मरण है, इन सभी विषयों पर जो है और आज जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें साहित्य की क्या भूमिका है और क्या हो सकती है, विकृतियाँ क्या उन्हें कैसे दूर करें, इन तमाम विषयों पर नव साहित्य बने लगातार जो है
निरंतर 2 वर्षों तक जो है उन्होंने चर्चा की और आज उन्होंने अपना पहला साहित्य उत्सव, वार्षिक साहित्य उत्सव रखा है। इस अवसर पर उनकी संस्था की जो स्मारिका है नवकुंभ कल, उसका भी यहाँ उन्होंने विमोचन किया और ये 4 सत्रों में है, जिसमें कविता है। अभी एक सत्र जो पहला सत्र था उस पर नवलेखन पर जो है दिनेश प्रताप सिंह जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने विचार रखा। सहायक प्राध्यापक हैं साठे महाविद्यालय में महात्मा पांडे जो हमारे जनपद के आसपास के हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी। और हिंदी का जो वैश्विक विस्तार है उस पर मैंने अभी आपने सुना होगा जो मैंने उस पर विषय पे अपनी बात रखी। बहुत बड़ा विषय है और समय नहीं था, चूँकि विलम्ब से कार्यक्रम आरंभ हुआ था, तो मैंने उस पर अपनी बात रखी कि कैसे अपनी भाषा के प्रति आप गर्व रख सकते हैं और विस्तार के लिए क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए, लोग अपनी भाषा का प्रयोग करें, या पठन पाठन में आए, रोजगार की भाषा बनना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अपने यहाँ पाठ्यक्रम जो है हिंदी में है ही, जब तक सरकार जो है उसे पहल नहीं करेगी पढ़ाने का, तब तक पाठ्यक्रम तैयार कोई कैसे कर देगा। अपने मन से हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, पढ़ना चाहिए, उसकी मान्यता जो है शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय देगा। तो ये एक बड़ा लंबा विषय है, तो इस पर भी बात हुई है। और तमाम देश भर से कवि आए हैं, अमेठी से हैं, यहाँ से बहराइच से हैं, श्रावस्ती से, उत्तर प्रदेश के अनेक भागों से आए हैं लोग, दूसरे राज्यों से आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं लोग, जो है बिहार से आए हैं, और यहाँ से महाराष्ट्र के लोग ही हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। तो अनेक प्रांतों से लोग आए हैं और उस पर अपनी कविताएँ उन्होंने सुनाई है, अपनी बात रखी है। जो नए लोग हैं पिछले 2 साल में उन्होंने इतनी बड़ी संस्था खड़ा की और श्रावस्ती में इसकी स्थापना हुई और मुंबई से संचालित हो रही है, तो बड़ी बात है। इसके जो अध्यक्ष हैं अनिल कुमार राही, युवा हैं और बधाई के पात्र हैं कि कोरोना काल भी अभी बीता है और वो अकेले पूरा यहाँ का पूरा सामंजस्य बिठा करके सहयोगियों को बाद में लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रीतम कुमार है, वीरेंद्र वर्मा है और लाल बहादुर है, इसमें कृष्ण, तमाम लोग हैं जो साहित्य की रुचि वाले हैं, उसमें रचनाकार सब मिलकर कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर कार्यक्रम में कमियां रह जाती हैं, मुझे लगता है कि कमियों को आप अकेले में बताइए, सार्वजनिक तौर पर उनको जो प्रोत्साहित करिए। आजकल एक चलन हो गया, लोग बीच में टोक देते हैं, आप कमियाँ गिनाने लगते हैं, मैं इसलिए चुप नहीं मानता। कमी आप किसी की बताइए, लेकिन उसको अकेले में बताइए, सुधार सार्वजनिक करिए, उसका कोई हित होगा नहीं, उसका मनोबल गिरेगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी उनके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आशा करता हूँ भविष्य में इस तरह वो करेंगे और इसमें हम सहभागी होंगे, एक भाषा के छात्र होने के नाते एक सहयोग। पवन जी, आप देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, मंच संचालन करते हैं, काव्य पाठ करते हैं। आज का उस दृष्टिकोण से आज का कार्यक्रम कितना सफल रहा, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी, लेकिन नवकुंभ है तो नवांकुरों के लिए ही है, तो उसमें लोग अपनी अपनी कविताएँ पढ़ रहे हैं। लेकिन कविताओं का जो है आजकल जो है कहीं न कहीं जो है आम जनजीवन से कहीं न कहीं तादाद में आकर्षित नहीं हो पा रहा है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है कि जो कविता है वो केवल मनोरंजन नहीं होती, कविता मनोरंजन का काम करती है। तो वैसी कविताओं का भी थोड़ा बहुत अभाव अवश्य दिख रहा है। लोगों को जो भी रचना है वो सामाजिक होना चाहिए और दीर्घकालिक होना चाहिए। काल बीत जाए तब भी उस कविता का अभाव रहे, बड़ी कविता हो, और ऐसी कविताओं का आज अभाव है। और मंचों पर तो चुटकुलेबाजी है, बहुत सारा जो घोड़ापन है और सारा कुछ आकर्षण के लिए, क्या ऐसा कह दें कि लोग आकर्षित हो जाएं, क्या ऐसा कह दें कि लोग हंस दें। ये नहीं कि उससे उनको क्या विचार मिला, उनको क्या हित हो रहा है, यहाँ से क्या लेके जाएंगे, इसका कोई नहीं। और आजकल तो कह दिया कि भाई हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और हास्य कवि सम्मेलन हो रहे हैं। जबकि हास्य में क्या है, चुटकुले। राजू श्रीवास्तव हास्य के लिए ना, उनका हार्ट अटैक हो गया, सबसे पहले हृदय रोग हुआ। तो ऐसा नहीं है, पहले गीत ही कवि माने जाते थे। जो प्रिया शुक्ल स्नेही जी 1920 में कानपुर में शुरू किया था जो है नागरिक विचारणी सभा के माध्यम से, आज उसके भी 100 वर्ष पूरे भी हुए हैं हाल में ही मंची कवि सम्मेलन के। तो ठीक है, बहुत अच्छी दशा तो नहीं है दिशा, लेकिन ठीक है, फिर भी चलिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साहित्य सम्मेलन, साहित्य सेवा संस्थान की दिल्ली में आज का कार्यक्रम है। कम से कम मुंबई का तो नहीं कह सकते, लेकिन आने के लिए अपने आप में ऐतिहासिक। उसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं 4 सत्रों में कार्यक्रम करना, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे।
इस तरह का कार्यक्रम साहित्य का बहुत कम होता है। रंगमंच का होता है, कलाकारों का होता है, गीत संगीत का होता है, लेकिन शुद्ध साहित्य में इस तरह का आयोजन बहुत कम होता है। इसके लिए नव साहित्य सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी एक बात जो मुझे और लगी कि इस टीम इस तरह का संस्थान बनाने और लोगों को लाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि जहाँ हम हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं है, हिंदी भाषी क्षेत्र भी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। क्यों हो रहा है ये बात मैं अपने मन में सोच रहा था, तब मुझे आज समझ में आया। उसकी वजह यह है कि साहित्य की गंगोत्री से उत्तर प्रदेश से निकलने वाली वो गंगा साहित्य को इतनी दूर तक लेके जाएगी, उसका आभास हमें आज हुआ है। इस संस्थान के जरिए उन नवांकुरों को, उन बच्चों को, उन छटपटाते साहित्यकारों को एक पटल मिला है, एक मंच मिला है, जो ये सोचते थे कि हम सिर्फ सुनने जाते हैं या कभी हम अपने मन की छटपटाहट भी लोगों तक व्यक्त कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि जो लड़के आए हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों से बहुत ही आगे हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी कि उनको मंच नहीं मिलता था, और ये नवकुंभ साहित्य सेवा संघ ने, सेवा संस्थान ने उनको ये मंच प्रदान किया है। इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। मैं सोचता हूँ ये संस्थान इसी तरह अपने प्रोग्राम एक के बाद एक करती जाएगी, और वो प्रोग्राम के जरिए पूरे देश में, आज आपने देखा होगा एक तरह से पूरा राष्ट्रव्यापी सम्मेलन हुआ है। ये नहीं कह सकते कि जो मुंबई में हुआ, थाने में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ये जो आयोजन हुआ है आज का, ये पूरे राष्ट्र के लोग यहाँ आए हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और लोगों को अपनी बात कहने का, उनकी बात सुनने का मौका मिला है, ये बहुत सुंदर लगा है। और मेरी शुभकामना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि साहित्यकारों को शुभकामना दे सकूँ, और फले बढ़े, और सिर्फ थाने, मुंबई, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में हिंदी साहित्य की अलग जगाने का काम करें। बस इतना कहते हुए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे लोगों का भी इंटरव्यू लेते हैं आपको। हम लोग कभी इंटरव्यू देखते नहीं, बल्कि लिखते रहते हैं। इसलिए आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने साथी हैं उन सबका शुक्रिया। भाई ये सिर्फ आप जानते होंगे, ये हमेशा एक काम किया करते हैं, साहित्य को लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। साहित्यकार कहाँ है, ढूंढते हैं, लाते हैं। ऐसे जो जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस संस्थान से जुड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि संस्थान बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं इस संस्था से शुरुआत से जुड़ा हूँ। अनिल जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से आप सब ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सेवा संस्थान का महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। साथ ही साथ पत्रिका का जो जितना भी टेक्निकल काम है हमने मिलकर किया हुआ है। इस पत्रिका का जो उद्देश्य है, इस संस्था का जो उद्देश्य है, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि नामांकनों को मौका देना है। वैसे भी बहुत सारी संस्थाएं हमारे देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, थाने में पहले से प्रफुल्लित हैं, लेकिन एक और ये संस्था का उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नामांकनों को मौका दें जिनको कहीं पर स्थान नहीं मिल रहा है। हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके जो कविता, जो भी लेखन है, उनमें सुधार आए, उनका विकास हो, और वो बड़े पटल पर अपने आप को स्थापित कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ इस पत्रिका को बनाने में केवल महाराष्ट्र नहीं, लखनऊ, कानपुर, दूर दूर से जो है कवियों का जो सहभाग रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इनके सहयोग से ही यह हमारा जो एक सपना था कि हमने 2 महीने, त्रैमासिक पत्रिका है तो 2 महीने हमने इसको ऑनलाइन निकाला था, लेकिन ये हमारा सपना पूरा हुआ कि हम प्रत्यक्ष रूप से पत्रिका आपके हाथ में दें। देखिए, ये पहला हमारा कार्यक्रम था 2022 में जो हम आज के दिन कर रहे हैं,
कोने कोने में ये जाए, चाहे वो केरला हो कि जम्मू कश्मीर हो। अगर हमें पॉसिबल हुआ तो हम असम तक जाएंगे और वहाँ के लोगों को संगठित करेंगे, क्योंकि जो अमेरिका के कवित्री साहित्यकार हैं पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ मुंबई में महाराष्ट्र में बल्कि आगे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी मिलकर के नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ेंगे और अपने पटल को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारी भूमिका यही होगी कि जहाँ पर भी ये आयोजित होगा नवकुंभ सेवा साहित्य संस्थान की तरफ से कार्यक्रम, हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे और जो भी हमारा सहयोग हो सकेगा मुंबई से हूँ और ये नवकुंभ साहित्य सेवा संस्था से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। और यह कार्यक्रम अभी तक ऑनलाइन चल रहा था और मैंने कई बार इसमें ऑनलाइन काव्य पाठ किया भी है और ये पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया है। और ये जो अनिल कुमार राही जी का ये जो इस संस्था के माध्यम से एक तरह की समाज सेवा जैसा कर रहे हैं वो सराहनीय है, हर कोई नहीं कर सकता ये कार्य। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी पूरी टीम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शोभा सतीश पाठक अलीबाग मुंबई से हूँ और मैं बहुत से पट्टों से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ मेरे गीत को सुनकर विनय शर्मा दीप जी उन्होंने मेरे को नवकुंभ में लेकर आए हो और उन्होंने ही मुझे अनिल राही जी से मिलवाया था। और आज मैं इस संस्था की सदस्य कार्यकारिणी हूँ। तो मुझे बहुत फख्र होता है कि आज हमारी संस्था 3 साल की हो रही है, उसका वर्षगांठ हम मना रहे हैं और इतनी समृद्ध बन गई है। इसके लिए संस्थापक जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं और सबको साथ में लेकर रहते हैं। नमस्कार। मेरा नाम और जो आज का कार्यक्रम हुआ है नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान का, तो बहुत अच्छा रहा और सफल रहा है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इसका रहा हूँ, एक प्रतियोगी रहा हूँ मैं, इसमें मैंने भाग लिया है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया है। जी, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी, हिंदी प्रवक्ता SIS कॉलेज और साथ ही मैं एक साहित्यिक मंच अखिल भारतीय काव्य मंच का संस्थापक हूँ और यहाँ मुंबई में काव्य सृजन परिवार से भी जुड़ा हूँ। जनभाषा प्रचार समिति से कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और मैं एक छोटा मोटा साहित्य का सेवक हूँ, सिपाही हूँ, मुंबई में रहता हूँ। अंजनी कुमार द्विवेदी मेरा नाम। मैं अपनी संस्था के बारे में ज़्यादा परिचय न दे करके आज नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान द्वारा थाने ब्राह्मण सभा में आयोजित कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं कि ये नवकुंभ साहित्य सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों का एक प्रतिफल है, संयुक्त प्रतिफल है। बहुत ही शानदार आयोजन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार राही की जितनी तारीफ की जाए कम है। संस्थापक भाई राम स्वरूप प्रीतम श्रावस्त्री जी का भी बहुत ही अप्रतिम योगदान है। भाई विनय शर्मा दीप जी, भाई संजय द्विवेदी जी, आदरणीय श्री RP सिंह रघुवंशी जी तथा भाई मुन्ना यादव जी या उनकी पूरी टीम का नवकुंभ साहित्य और संस्थान ने मिलजुल करके बहुत ही सराहनीय आयोजन किया हुआ है। साथ ही उन्होंने आज अपनी पत्रिका का भी विमोचन किया, नवकुंभ विशेषांक। और इतने बड़े साहित्यकारों को, इतने ज़्यादा साहित्यकारों को एक साथ जोड़ना एक मंच पर, साथ ही खाने पीने से लेकर के बीच में 3 सत्र या 4 सत्र में कार्यक्रम का आयोजन करना निसंदेह अपने आप में उनकी साहित्यिक गतिविधियों के प्रति उनकी आत्मीयता को दर्शाता, उनके समर्पण को दर्शाता है। और हम सभी मुंबई वासी भाई अनिल कुमार राही जी को, भाई विनय शर्मा दीप जी या उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय मुंबई, और जैसा कि आपने कहा कि नवकुंभ सेवा संस्थान, तो जिसके नाम में कुंभ जुड़ा हो वही ऐसे महाकुंभ का आयोजन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कोरोना जैसे विषम परिस्थिति में इन्होंने एक साहित्यकारों को जोड़ा, लोगों के साथ दूर किया, जो अत्यंत सराहनीय है। किसी भी वट वृक्ष को खड़ा करने के पहले जो प्रयास करने पड़ते हैं, जो बीज रोपना पड़ता है, जो खाद पानी देनी पड़ती है, उसके लिए नवकुंभ की पूरी टीम, अनिल राही जी, विनय शर्मा दीप जी, ये एक तरफ से ये 2 लोग हैं जो आपको पर्दे के आगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी जो बृहद टीम है वो पर्दे के पीछे है, जो बड़ी ही मेहनत और ये आज का आयोजन मुंबई के इतिहास में एक स्थान रखेगा, जिन्होंने एक साथ अपने साहित्य
उत्कर्ष तक पहुँचेगा और उस उत्कर्ष के नए आयाम उत्कर्ष करने के लिए मैं मेरी तरफ से और मेरा जो ट्रस्ट है माध्यम फाउंडेशन की तरफ से कुमार राही और उनके संस्था ढेर सारे ज्ञापित करता हूँ। मैं धीरज वर्मा जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। ये नवकुंभ साहित्य सेवा संस्था जो है एक संस्था ही नहीं, एक मिशन है। और इस मिशन का जो काम है वो नवांकुरों को पटल पिलाना और समाज से रूबरू कराना, क्योंकि बहुत से ऐसे नवांकुर हैं और बहुत से ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो कई कारणों वजह से समाज से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो नवकुंभ सेवा साहित्य संस्थान ने जो है एक संकल्प लिया हुआ है कि ऐसे कोई भी वरिष्ठ साहित्यकार या नवांकुर हैं जिनको पटल नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी कोशिश है और संस्था की कोशिश है कि उन लोगों को निःशुल्क और सत्सम्मान सहित जो है उनकी प्रतिभाओं और समाज को एक नई दिशा दी है। मैं प्रमोद साधक बहराइच उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक लेखक हूँ और मैंने धरती माता की आरती भी लिखी है, जो भारत की पहली आरती है। नव साहित्य कुंभ से जुड़ने के लिए हमने फेसबुक के माध्यम से आपकी संस्था को देखा और हमने देखा कि इसमें नवांकुरों और अच्छे अच्छे कवियों को जोड़ा जा रहा है। नव कुंभ साहित्य सेवा परिवार एक परिवार के तरीके से कार्य करता है। उससे जुड़ने के बाद मुझे यहाँ पर अनिल राही जी ने बुलाया कार्यक्रम में और मैं आज इस कार्यक्रम में सहभाग करने आया हूँ। धन्यवाद।